बड़ा पीड़ा का विषय है कि हम जमुना जी के किनारे होते हुए भी जमुना जी से दूर हैं। एक है ना सारा समुंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। तो सेम यहाँ घाट की वही स्थिति है कि जमुना जी के पास में भी हैं और विवश हैं कृत्रिम घाट पे पूजा करने के लिए। चढ़ा पानी, बिल्कुल सड़ा पानी है, गंदा पानी, गंदा पानी, स्मेल आ रहा है पानी, स्मेल आ रहा है। आप तो हाथ नहीं धो सकते, पैर नहीं धो सकते, इसमें तो इतना गंदा पानी है। कि पूजा तो दुनिया में हर एक घरों में होती है, कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ पे अपने बालक को आशीर्वाद देने के लिए छठी की पूजा नहीं होती है। बालक पुत्र के जन्म होने के बाद चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, वो पूजा उस घर में जरूर होती है। लेकिन वो पूजा को तो वो ध्यान रखते हैं, लेकिन इस मुहावरा को भूल जाते हैं कि छठी मैया अगर नाराज हो गई तो छठी की दूध भी याद दिला देती है। नॉर्मली यहाँ पे आते जाते 1.5-2 लाख लोग होते हैं और लगभग में 20 से 25-30 हजार लोग रात में यहाँ विश्राम करते हैं, जो दूर से आते हैं, जिनका सुबह में आना संभव नहीं हो सकता है या उनके पास संसाधन नहीं है। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम आईटीओ के जमुना का जो आईटीओ पे जो जमुना का घाट है वहां पे हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे छठ की तैयारियां पूरी कर दी गई हैं और अभी काम चल ही रहा है। दिल्ली के जो छठ प्रेमी हैं, छठ व्रती हैं, वो जमुना पे काफी संख्या में आते हैं व्रत करने और जमुना पे काफी लंबा इलाका, यहाँ आईटीओ हो गया, कालिंदी कुंज हो गया, वजीराबाद हो गया, बहुत सारे घाट हैं जहाँ पे होता है। दिल्ली की जो जमुना है वो आप देख सकते हैं कितनी पानी कितना गंदा है इसका कि यहाँ पे इसमें घुसना, इसमें डुबकी लगाना काफी मुश्किल है। और इस जमुना को साफ करने के लिए तमाम सरकारें कई सालों से अरबों खरबों रुपए खर्च करके इस पे दावा करती रही कि जमुना साफ हो जाएगा। पिछली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया था कि अगले छठ पे हम दिल्ली के जो छठ व्रतधारी हैं उनके साथ इसमें डुबकी लगाएंगे, लेकिन ये जो जमुना का पानी है इसमें डुबकी लगाना तो दूर। अभी एक शख्स हमारे साथ हैं जो अभी पानी से अंदर से आए हैं। बताइए, आप आइए इधर जरा। ये यहाँ पे बैरिकेटिंग लगा दी गई है, देखिए पूरा रोक दिया गया है क्योंकि इससे आगे जाना मना है और जो छठ व्रती है उनके लिए अलग घाट एक कृत्रिम बनाई गई है। आप अभी गए थे, पानी कैसा है? सर पानी बदबू हो जाए, सड़ा हुआ पानी, बिल्कुल सड़ा हुआ पानी है, गंदा पानी, गंदा पानी, स्मेल आ रहा है पानी, स्मेल आ रहा है। आप तो हाथ नहीं धो सकते, पैर नहीं धो सकते, इसमें तो इतना गंदा पानी है। तो हाथ नहीं धो सकते, नहाना तो दूर दूर से बहुत ही गंदा पानी है। मैं भी लेके देखा, पूरा सड़ा पानी से आ रहा है। आप लोग इधर ही रहते हैं? मैं रहता हूँ जनकपुरी, लेकिन मैं आया था देखने के लिए कैसे आपके घाट से घाट बना हुआ है। अच्छा, आप आना चाहते थे यहाँ? हाँ, अब छठ होता है? मैं भी व्रत करता हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार सिवान से शेयर करता हूँ, मैं घर में सब शेयर करते हैं। तो इस बार छठ में यहाँ आने का प्लान था? हाँ, कि है अभी? नहीं, प्लान था यहाँ आने के लिए, देखते अभी हम करते हैं अपना सागरपुर में। ऐसा इन्होंने बताया कि पानी जो है इतना बदबूदार है, इतना गंदा है कि उसको छूना दूर है, हाथ धोना दूर है, नहाना तो सोच ही नहीं सकते। तो ये जो तमाम यहाँ पे जो लंबे घाट की व्यवस्था की गई है आप देख सकते हैं यहाँ से, और अलग टेंट बनाया गया है और यहाँ पे एक कृत्रिम तालाब की व्यवस्था की गई है जिसमें जो छठ व्रती है उनको नहाने या अर्घ देने की जो व्यवस्था है उसकी की गई है। यहाँ पे ये पानी इसमें डाला गया है और बाकी कल परसों छठ है तो उसमें और ज्यादा पानी की व्यवस्था की जाएगी। तो जितने छठ व्रती हैं यहीं पे अपना वो अर्घ करेंगे। जमुना के किनारे लगातार कई घाट बने हुए हैं, आईटीओ, वजीराबाद, कालिंदी कुंज, तमाम घाटें हैं यहाँ पे जहाँ दिल्ली से तमाम जो छठ व्रतधारी हैं वो छठ के दिन यहाँ पे आते हैं और इसमें जमुना के किनारे वो अपना पूजा करते हैं। जमुना चूंकि इतनी गंदी है कि वहां डुबकी लगाना तो संभव है नहीं, लेकिन व्यवस्था जो है वो जमुना के किनार पर ही होना है तो वो हुआ है। यहाँ जो छठ पूजा समिति दिल्ली है, दिल्ली प्रदेश है, उसके उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं और क्या तैयारी है इसको लेके इनसे बात करेंगे। की तैयारियों का तो ऐसा है कि आप देख ही रहे हैं कि हमारे जो तमाम क्या कहता है बैरिकेटिंग है या जो हमारे कृत्रिम घाट बना हुआ है उसमें पानी भरने की व्यवस्था है, वो सब हमारा चल रहा है और लगभग में ये हमारा काम छठ पूजा से पहले, मतलब अर्घ देने से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। ये सामने हमारा सांस्कृतिक मंच
मतलब तैयार हो रहा है। पीछे हमारे पूजा करने के लिए घाट बन करके तैयार है और भंडारे का आयोजन हमसे थोड़ा सा आगे जाकर के करते हैं इसी प्रीमाइसेस में, तो वो सब हमारी तैयारी चल रही है। जैसा कि बैरिकेटिंग उधर लगा दी गई है, ये क्या सरकार का निर्देश है या किसका है जो जमुना गंदा पानी की वजह से हुआ है या कैसे हुआ है? देखिए, इसमें हम आपको कहें ये विडंबना है और ये बड़ा पीड़ा का विषय है कि हम जमुना जी के किनारे होते हुए भी जमुना जी से दूर हैं। एक है ना सारा समुंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है, तो सेम यहाँ घाट की वही स्थिति है कि जमुना जी के पास में भी हैं और विवश हैं कृत्रिम घाट पे पूजा करने के लिए। क्योंकि इसमें लाखों व्रतधारी जो होती हैं, ना वो अपनी सेहत की चिंता करती हैं, ना अपनी तबीयत की चिंता करती हैं, वो फिक्र करती हैं तो भगवान की आराधना, सूर्य भगवान की पूजा की चिंता करती हैं। वो गंदे नाले में खड़ा होना हो, सड़क पे खड़ा होना हो, सोसाइटी में खड़ा होना हो, वो कहीं पे भी खड़ा होंगी, क्योंकि इनकी आस्था इतनी मजबूत होती है कि बाकी चीजें उनको दिखती नहीं है। लेकिन हम पूजा समिति के लोग, चूंकि ये सेवा का है कार्य है और ये पूजा करने वालों को हम कितनी सेवा कर सके, ये भी एक पूजा का ही पार्ट है। हम लोग को उनकी फिक्र होती है कि वो अपनी पूजा को पवित्रता के साथ में करें, तो इसके लिए हम लोगों ने कृत्रिम घाट का निर्माण कराया आज से 20-25 साल पहले। और जहां तक रही जमुना सफाई की बात, तो ये बैरिकेटिंग देख करके ऐसा महसूस होता है कि आप कूड़ा फेंकने वाले को, गंद फैलाने वाले को तो प्रोत्साहित कर रहे हो, एक ढंग से उसको इनाम दे करके उसके एरिया को सेपरेट कर रहे हो कि आप इसको जमुना मानो ही नहीं। और जो पवित्रता का ध्यान रखते हैं, जो स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, आप उनको एक ढंग से रोक रहे हो कि आप मूर्ति इस पे विसर्जन ना करो, क्योंकि उससे बड़ा जमुना जी में गंदगी आती है। जो हम गंगा जल और क्या कहता है दूध से अर्घ दे करके, मतलब जो सो जमुना जी की सफाई या गंगा नदी की सफाई हम करते हैं, आप उसको रोक रहे हैं। लेकिन आप गंदे नाले से जो बह रही पानी है उसको रोक पाने में ये सरकार नाकामयाब हो चुकी है। तो सरकार जब जमुना की सफाई की बात करें तो पिछले काफी सालों से अरबों खरबों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन जमुना जस की तस है और जो सरकार आती है वो दावा करती है। ये छठ पूजा के लिए दिल्ली सरकार काफी दावे कर रही है कि हम काफी घाटों को प्रोत्साहित करने के लिए पैसा दिए हैं, फंडिंग दिए हैं। यहाँ कितनी सुविधा आपको मिली है दिल्ली सरकार? देखिए, मैं तो बस इतना कह सकता हूँ, छठी माई की पूजा तो दुनिया में हर एक घरों में होती है। कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ पे अपने बालक को आशीर्वाद देने के लिए छठी की पूजा नहीं होती है। बालक पुत्र के जन्म होने के बाद, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, वो पूजा उस घर में जरूर होती है। लेकिन वो पूजा को तो वो ध्यान रखते हैं, लेकिन इस मुहावरा को भूल जाते हैं कि छठी मैया अगर नाराज हो गई तो छठी की दूध भी याद दिला देती है। तो ये तो वो सरकार तय करे कि उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। जनता गंधारी नहीं है कि आंखों पे पट्टी बांध रखी है, उसे सब दिख रहा है, सब जान रही है। और ये घटना पे हम बोले या मीडिया बोले, मीडिया भी लगातार अपनी तरफ से बोलती है, तो बोला वहां जाता है कि जहां चीजें विलुप्त हो रही है, दिख नहीं रहा है, जहां साक्षात दिख रही है गंदगी, तो उसमें बोलने की क्या जरूरत है, वो तो सब दिख रहा है लोगों को। तो जो सुविधा की का दावा है वो आपके समिति को मिला है कि नहीं? अब सुविधा की उनकी परिभाषा बिल्कुल अलग है। सुविधा की परिभाषा ये है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि जो सरकार रहती है वो हर एक सरकार के पास अपना एक धार्मिक कार्य के लिए फंड होता है, चाहे कांवर की सेवा के लिए वो शिविर लगाए, ऐसे ही चाहे वो मतलब ईद बकरीद के लिए सुविधाएं दे, वैसे ही एक छठ के लिए भी उनके पास में अपना एक फंड होता है। वो कोई भी सरकार आती है करती है। सुविधा से उनका तात्पर्य ये होता है टेंट, बिजली, पानी, टेंट, बिजली और जो सो, लेकिन पानी में वो गड्ढा खोद करके पानी भर दें या कृत्रिम घाट के रूप में हम लोग पानी भरते हैं। जबकि यहाँ पानी का अर्थ होता है कि अगर हमारे पास में नदी है, हमारे पास में जमुना जी हैं, तो हम उस पानी की स्वच्छता की बात करते हैं। तो वो सरकार के प्राथमिकता में नहीं है। अगर वो प्राथमिकता में होती तो जमुना की स्थिति ये नहीं होती। मतलब आप इसको ऐसे समझ ले कि आज जैसे हमारा संगम होता था गंगा, जमुना, सरस्वती, सरस्वती हमारी विलुप्त हो चुकी है। हमारे बच्चे
किताबों में सरस्वती को ढूंढ रहे हैं कि हाँ कोई सरस्वती होती थी, और जो परिस्थितियां जमुना जी की दिख रही है, तो मुझे ऐसा लगता है हमारी आने वाली भी पीढ़ी जमुना जी को किताबों में ही ढूंढेंगी। चलिए, तो लगातार आप कई सालों से यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो कार्यकाल है आपका समिति का, इस साल बाकी सालों के बदौलत कैसा लग रहा है? नहीं, जो हमारा मतलब ये लगभग में 44 साल से छठ पूजा यहाँ पे हो रहा है, और दिल्ली में छठ पूजा की शुरुआत अगर कहीं हम पब्लिक जगह की बात करें तो ये यहीं से होती, बाकी तो लोग घरों में छतों पे जहाँ जिनकी जो थी वो होती थी, और यहाँ से ये इसका स्वरूप बहुत बड़ा हो गया। अब तो हर एक कोने में हो रहा है, हर एक जगह पे हो रहा है ये छठ पूजा। 44 साल से हम लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन जो हमारे को लगता है कि समीक्षा करने के बाद कि अगले साल ये होना चाहिए या अगले साल इससे बेहतर होना चाहिए, तो हम छोटे से आकार से यहाँ तक पहुंचे हैं। और इसमें भी अभी जो परिवर्तन होता है, मतलब चीजों को देखते हैं, समझते हैं, अगले साल अगले वर्ष उसको भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। मतलब हमारी समिति का उद्देश्य होता है वो लाखों व्रतधारी, क्योंकि सनातन धर्म में सबसे अगर कठोर कोई महापर्व है तो वो पर्व है छठ पूजा। 36 घंटे महिलाएं हमारी व्रतधारियां जो व्रत करते हैं वो भूख प्यासे रहते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं, और पवित्रता भी उसमें वही चाहिए। मतलब आप अगर छठ पूजा की गीत को सुनेंगे तो वहां ये संदेश होता है कि अगर तोता भी क्या कहता फल पे चोंच मार दे तो वो जूठा मान लिया जाता है, वो छठी मैया को नहीं चढ़ता है। तो ये इतनी पवित्रता का त्योहार है, तो हम लोग तो कोशिश ये करते हैं कि लाखों की तादाद में जो ये लोग व्रत कर रहे हैं, हम लोग क्या उनकी बेहतर सेवा कर सके, इसके अलावा कोई उद्देश्य हम लोग का नहीं होता। कितनी संख्या उम्मीद कर रहे हैं आप इस बार? नॉर्मली यहाँ पे आते जाते 1.5-2 लाख लोग होते हैं, और लगभग में 20 से 25-30 हजार लोग रात में यहाँ विश्राम करते हैं, जो दूर से आते हैं, जिनका सुबह में आना संभव नहीं हो सकता है या उनके पास संसाधन नहीं है। तो उसके लिए हमारी समिति के लोग जगह जगह पे जहाँ जैसे जो व्यवस्था हो सका है, उनके विश्राम के साथ उनकी डाला की शुद्धता बनी रहे, इसका ध्यान रखती है, और लोगों से भी अपील करती है जिनके साथ लोग आए होते हैं कि वो भी अपने आसपास में गंद को ना फैलने दें। ये आपने सुना आशीष जी को, और ये जो इस समिति है उसके उपाध्यक्ष हैं, और जैसा कि इन्होंने बताया, एक तरह से एक नाराजगी भी है जमुना को लेकर कि जमुना पास में तो है, लेकिन उस गाने की लाइनें भी ये गुनगुना रहे हैं, बताते हुए कि सारा समुंदर मेरे पास है लेकिन 2 बूंद पानी मेरी प्यास है। आप समुंदर आपके पास है, लेकिन आप उस जमुना में डुबकी नहीं लगा सकते, आपको कृत्रिम घाट पर ही पूजा करनी होगी। तो जितने लोग व्रतधारी हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपना जैसा चाहें सुविधा ये देखते हुए, यहाँ पे बाकी तमाम सुविधाएं हैं, टेंट लगी हुई है और काफी सारी व्यवस्थाएं हैं। और चूंकि आज पहला दिन है तो कल तक, परसों शाम को अर्घ है, तो तब तक सारी सुविधाएं हो जाएंगी। तो उसको देखते हुए वो ITO इस घाट पे आए और इस छठ व्रत को मनाएं। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताएं। बने रहें नवजागरण लाइव के साथ।